पेट्रोल लेते हैं और उसमें 20% डाल देते हैं अल्कोहल, शराब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? शराब। अरे कुछ तो प्रदूषण कम होगा। और भारत जैसे बड़े देश में 20% प्रदूषण कम हो जाना बहुत बड़ी बात है। समझ में आया कि नहीं? क्या 20% प्रदूषण कम हो गया तो बहुत बड़का बात हो जाता है। 20%। सोचिए कोरोना में 1% लोगों की डेथ हुई थी तो हाहाकार मचा था, कितना भयानक स्थिति था। तो जनसंख्या भी तो देखिए इतना। गाड़ियों अगर आजकल का फैशन हो गया, लगन में सबको अपाची मिल जाता है। हाँ अपाची या दीवान पलंग पक्का मिल जाता है। ये तो ठीक से यहां पे समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़े, बताइए पेट्रोल में नॉर्मल पेट्रोल यूज कीजिएगा कि उसमें अल्कोहल मिला देना? हाँ अल्कोहल। लेकिन इससे एक गड़बड़ी होती है, पावर लैग देखने को मिलता है। गाड़ी चलाइएगा ना तो हल्का फील होगा कि ससुरा उतना नहीं भाग रहा है। मतलब आपको तो कौन सा आपको फार्मूला 1 का रेस लगाना है? गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड होती है उतना तो भारत सरकार चलना ही नहीं देता है। भारत में मैक्सिमम स्पीड 120 है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर। बाकी इंडिया के किसी भी सड़क पे 100 का स्पीड है। बिहार में 40। बिहार में 40 है। आपको बिहार में 100 किलोमीटर जाने में ना आपको 5 घंटा लगता है। 20 के स्पीड में गाड़ियां चलती हैं बिहार में, तो क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं बिहार में अल्कोहल पे चलाए। अरे भैया जब तुम्हारा वैसे भी पावर का कोई यूज नहीं हो रहा है तो चलाओ पूरा अल्कोहल डाल के। हम नहीं समझा? कोई काम ही का नहीं होता था। देखो यहाँ के खाना में टेस्ट रहे ना रहे लेकिन सॉलिड रहेगा एकदम भयानक, मतलब एकदम डीजल वाला पावर। समझ आ गया कि नहीं? गैसोलीन उजलिन नहीं यहाँ पे एकदम तगड़ा। आगे बढ़े भाई। हर चीज की कुछ अच्छाई तो कुछ खराबी। जैसे ये गैसोहॉल है, इसमें ना आपको 100% पावर वाला नहीं, हल्का सा फील होगा। तो हल्का फील करके क्या कर लेंगे? ये फील कब होगा? जब 130 140 की स्पीड में जाएंगे तब। इंडिया में 100 से ज्यादा अलाउ नहीं करता। अच्छा अलाउ करते हैं, चलाएंगे कहां? बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है। यूपी में है। यूपी में नो डाउट एक्सप्रेसवे भरा हुआ है, यहां पर बहुत जबरदस्त है। यूपी में एक्सप्रेसवे पूरा भरे हुए हैं जहां तहां वहां पे। और यूपी में सबसे अच्छी बात क्या है ना, वहां के मुख्यमंत्रियों में एक्सप्रेसवे बनाने की होड़ लगी हुई। मायावती जी के समय यमुना एक्सप्रेसवे बना, उसके बाद अखिलेश यादव जी आए, उनके समय एक्सप्रेसवे बना आधारशिला, उसके बाद बाबा आए, बाबा के समय अलग बन रहा है एक्सप्रेसवे, एकदम योगी बाबा। तो सबके समय वहां इस बात का होड़ लगा हुआ है, ज्यादा एक्सप्रेसवे कौन बनाएगा? सड़कें बहुत जरूरी होती है। तो बताइए, आप बताइए पेट्रोल ज्यादा ठीक है या गैसोहॉल? हाँ गैसोहॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गैसोहॉल। इसी को हम लोग कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग माने मिला देना। क्या करना? मिला देना। एथेनॉल मिला रहे हैं तो मिला रहे, जितना परसेंट मिलाएंगे उतना परसेंट ब्लेंडिंग। भारत में अभी 15% एथेनॉल ब्लेंडिंग है। इसलिए भारत में कई जगह, बिहार में खास करके एथेनॉल का प्लांट खोला गया है। बहुत जगह एथेनॉल, पूर्णिया में खोला गया है, गोपालगंज के पास आरा के, यहाँ पे सासाराम के पास कई जगह प्लांट लगा है, बरौनी में। देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग से फायदा है। रीजन क्या है कि एथेनॉल की प्राप्ति सड़े गले अनाज से होती है। बिहार में गन्ना इजीली अवेलेबल, बिहार में मक्का इजी अवेलेबल, टूटा हुआ चावल इजी। अरे बढ़िया चावल आप खुद खा लीजिए, टूटल के ज्यादा टेस्टी लगता है। हम टूटल के खाते हैं। अरे बड़का कोनो काम का नहीं लगता, हम तो टूटल के खाते। कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो बनवा देते भाई, इतना तो हमारा 4 गाड़ी सुना के जाएगा कि हमको जो चीज सही लगता है वही करते। कहीं पे भी खाने में वही हमको टूटल के ठीक लगता है, हम स्पेशली मंगेबो करते टूटल के। हाँ कोई गेस्ट वेस्ट आ गया तो मान के चलिए, डिपेंड करता है गेस्ट कहाँ का। बिहार का गेस्ट है तो 7 स्टार कतरनी वगैरह, बाहर का है बासमती या इंडिया। नहीं समझा? अरे भाई अब खुद ही वाला खिला देंगे तो कहेगा नहीं। कहे काम से ये खिला दिए। अरे नहीं, मेहमान की इज्जत अच्छा से होती है ना, और नहीं तो हमको वो पता वो टूटल के सही लगता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो एथेनॉल को मिला देना पेट्रोलियम के लिए सही है या नहीं है? एथेनॉल ब्लेंडिंग, एथेनॉल ब्लेंडिंग। भारत सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दिया।
इसमें इंजनों में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंजन में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। तो भारत सरकार बहुत जल्दी हाइब्रिड इंजन आ ही रहे, एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एथेनॉल के अलावा अब क्या सोचा जा रहा है, 80% क्या मिला रहे हैं, पेट्रोलियम, और लगभग 20% कहां जा रहा है, एथेनॉल। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं ना कि ये 20% एथेनॉल तो ठीक है, ये 20% एथेनॉल ठीक है, इसको 20 रखेंगे लोग, ठीक है। और ये जो 80% पेट्रोल है एकरो घटाया जाए कुछ और मिला के। तो इसके लिए एक नेचुरल पेट्रोल मिलाते हैं, जट्रोफा एक फसल होती है, जट्रोफा, रतनजोत, रोपसीड, ये कुछ ऐसे फसल हैं जिसका जूस निकाला जाता है और उसको बहुत महीन रस बनाया जाता है और जिसमें बहुत इजीली आग पकड़ लेता है, उसको क्या मिला दिया जाता है, पेट्रोल में मिला दिया जाता है। और भी पर्यावरण को बचाया जा रहा है। अभी पर्यावरण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जो लोग दिल्ली लाइव वाले जो दिल्ली में होंगे ऑनलाइन वाले, आप लोग तो देखिएगा धुंध छाया हुआ है दिल्ली में, मतलब कोहरा नहीं है दिल्ली में, धुंध एकदम। यहाँ मतलब 2 किलोमीटर बाद कुछ जल्दी सूझ नहीं रहा है। यहाँ पे बारिश की वजह से बारिश करवा देना, वहां पे फॉग छिड़का जा रहा है, गली फॉग, उतने बड़े एरिया में आर्टिफिशियल बारिश कराने में बहुत खर्चा आ जाएगा। अब प्रदूषण एक होता है ना कि खत्म हो जाए तब तो कराइयो दे आदमी, फिर हो जाएगा। इतनी गाड़ियां हैं, अगर दिल्ली में कोई सिग्नल अगर 5 मिनट के लिए रेड हो गया तो 5 किलोमीटर लंबा लाइन लग जाएगा गाड़ियों का, इतनी ज्यादा। तो इसका यही है, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां या तो बैटरी पे चले या तो जो पेट्रोल पे चल रही है उनमें पेट्रोल को ही ऐसा बनाया जाए जो कि क्या करे, कम धुआं निकाले। तो अभी हम लोग पेट्रोल, इसको तो हम लोग क्या मिला दिए, एथेनॉल। बाकी बचे पेट्रोल में भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल 60% जाए, शुद्ध पेट्रोल। बाकी में हम लोग क्या लगा दे, जट्रोफा, क्या लगा दे, जट्रोफा। जट्रोफा एक पौधा होता है, आप बोइएगा ना तो सरकार खरीद लेती है। रतन जोत, रोपसीड, 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 ये 3 ऐसे फसल है जिनका जूस बनाया जाता है। इसको मशीन में ले जाके उसमें केमिकल मिला के इससे क्या बनाया जाता है, लिक्विड निकल। और इसमें से जिसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होता है जट्रोफा, और नहीं तो रोपसीड। आगे बढ़, इसका जूस निकाला जाता है, 20% उसको मिला देंगे तो इथाइल अल्कोहल 20%, जट्रोफा 20% और 60% पेट्रोल। और बहुत जल्दी हम लोग पेट्रोलियम को घटाकर केवल और केवल 30% पेट्रोल का यूज करेंगे, बाकी का 70% यही अकड़म बकड़म मिला के यूज कर लेंगे लोग। समझ आए, ठीक है कि नहीं। भारत में तो पेट्रोल में नहीं होता है। अब देखिए भारत का पूरा टारगेट है कि पेट्रोल कितना मिलाना है, 30%, कितना 30%, और 70% अकड़म बकड़म ब्लेंडिंग, अल्कोहल ब्लेंडिंग करेंगे, जट्रोफा ब्लेंडिंग करेंगे और भी कुछ करेंगे। आखिर भारत ऐसा क्यों करना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। हम अपने टोटल कंजम्पशन का 30% पेट्रोल उत्पादन कर देते हैं, 70% आयात करते हैं। जिस दिन इस 70% को साइड किए अकड़म बकड़म ब्लेंडिंग करके, बाहर में गए लोग, पेट्रोलियम निर्यातक देश लोग, कोई मतलब नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो ये जरूरी है कि नहीं है, आप बताओ मित्रों, जरूरी है कि नहीं है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप लोग को समझ में आता है सब, देश दुनिया ये सब चीजें समझ। चलिए आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। जट्रोफा जरूरी है कि नहीं है, जट्रोफा। साथ ही साथ एलपीजी का भी प्रयोग करना है। एलपीजी थोड़ा सा, सॉरी सीएनजी थोड़ा सस्ता है। सीएनजी क्या है, सस्ता है। सीएनजी, सीएनजी में 2-3 चीजें, एक गैस है। सीएनजी क्या है, गैस। गैस रशिया के पास भी है, तो रूस से लेना कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार को अगर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़े तो गैस रूस से ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम रूस का साथ छोड़ेंगे तो चाइना उसका करीब होते जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग को गैस, और इससे फायदा ये होता है कि ये सस्ता मिलता है पेट्रोल की तुलना में। अभी कितना रुपया होगा, 70-80 रुपया होगा, 90 हो गया। अरे सीएनजी 80 के आसपास होगा, 70 से 80 के बीच में होगा ये सीएनजी। अच्छा, सीएनजी से एक तो सस्ता मिलता है, दूसरा माइलेज डबल देती है। अगर पेट्रोल पे कोई गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं और अगर चलती है मान के चलिए 15 किलोमीटर, तो डीजल पे चलेगी 20 किलोमीटर।
और सीएनजी पे चलेगी 30 किलोमीटर। तो डबल फायदा, एक तो सस्ता पैसा से और दूसरा माइलेज ज्यादा दिया, और भी फायदा है कि प्रदूषण कम करता, और बस एक है कि टाइम ज्यादा लग जाता है। हाँ, उसके अंदर कैलोरीफिक मान उसका ज्यादा रहता है, उसमें कोई चीज बर्बाद होने वाला है नहीं न।